अशरा मुबशरा को अली से दुश्मनी थी, तशय्यो पर हमले किए हैं और टिका के झूठ बोले हैं। ईरान में इनकलाब के बाद आजान दी जाती है, उसमें इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है। सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से उर्वा ने आके पूछा, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? जलाल में आके किबला रुख खड़े हो गए, फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने खलीफा अव्वल को सिद्दीक कहा है। खुलफा जो हैं वो हमारे आइम्मा के नज़दीक भी ममदू शख्सियत थी। हम ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, माशाल्लाह आपकी एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में एक मकाम रखती है। जो आपकी टीम है उनसे गुजारिश करें मुकम्मल तहकीक कर लिया करें, क्यों रिवायत बयान की दोनों ही काबिल इस्तेदलाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, मजहब तशय्यो पर 1400 सालों से एतराज़ात मुखालिफिन की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन जब हम उन एतराज़ात की तरफ देखते हैं तो उन एतराज़ात में ज़्यादातर हमें झूठे, मनगढ़ंत और बेअसास और बेबुनियाद एतराज़ात नज़र आते हैं। मुख्तलिफ किताबें लिखी गई कि कोशिश की गई कि मजहब तशय्यो को एक बेबुनियाद मजहब बनाकर पेश किया जाए। एक किताब जो नहायत मशहूर ज़माना किताब रही है इब्ने तैमिया की मिनहाजुस सुन्ना, जब हम उस किताब की तरफ रुख करते हैं तो वो हमें झूठ से भरी हुई नजर आती है। मैं फकत एक नमूना आपकी खिदमत में इस किताब से अर्ज करता हूँ। इब्ने तैमिया अपनी किताब की जिल्द अव्वल में क्या कहता है कि शियों की नादानी देखिए, ये 10 के अदद से परहेज करते हैं, यानी उनको 10 का अदद भाता नहीं है। किसी काम या तामीरात में 10 का अदद आने नहीं देते, क्योंकि ये समझते हैं कि अशरा मुबशरा को अली से दुश्मनी थी। मजा ये है कि ये 9 को अच्छा अदद समझते हैं और 10 को बुरा अदद समझते हैं। हत्तुल इम्कान 10 से परहेज करते हैं। अब मोमिन आप मुलाहिजा करें कि ये जो इब्ने तैमिया ने तशय्यो पर झूठ और तोहमत बांधी है, इसमें हमें खारिज में देखते हैं तो जरा भर भी सदाकत और हकीकत नजर नहीं आती। अगर 10 के अदद से तशय्यो को इस कदर नफरत थी तो भाई ये अशरा ही ना करवाते। अशरा मजालिस इनके यहाँ होता, इनके यहाँ 9 मजालिस होती, यानी 9 जो है ये मजलिसें बर्पा करते, जबकि हमें ऐसा कतअन नजर नहीं आता। यानी कि ऐसा बेबुनियाद इल्जाम है जो तशय्यो पर लगाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हालिया दिनों में एक किताब जो 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल है, सऊदी अरब में एक आलिम दीन है डॉक्टर कफारी, उनकी किताब है उसूल मजहब शिया। इस किताब में भी उन्होंने ताबड़तोड़ जो हैं वो तशय्यो पर हमले किए हैं और टिका के झूठ बोले हैं। हम फकत एक नमूना आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वो अपनी किताब में लिखता है कि ईरान में इनकलाब के बाद जो आजान दी जाती है उसमें इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है, जबकि सोशल मीडिया के दौर में, इस मीडिया के दौर में हम देखते हैं एक सबूत भी कोई हमें फराहम नहीं कर सकता कि ईरान में जब आजान होती है तो उस आजान में इमाम खुमैनी का नाम लिया जाता है। तो खुलासा ये कि कहने का मतलब था, जितने भी एतराज़ात तशय्यो पे किए जाते रहे हैं, चाहे वो कदीमुल अय्याम में हम देखें या अब देखें, तो वो सब के सब हमें फकत तोहमत के अलावा और कुछ नजर नहीं आते। यानी सब ये तोहमतें होती हैं, इनमें हकीकत बिल्कुल नहीं होती। हालिया दिनों में हम देखें तो एक ऐसे आलिम दीन अहले तसन्नुन के जो कि एक मोतबर शख्सियत उनके यहाँ तस्वुर किए जाते हैं, उनके 2 क्लिप मौसूल हुए जिन्हें देखकर हमें वाकई ताज्जुब हुआ कि उनकी शख्सियत से हमें इंतजार नहीं था कि वो इस कदर बेबुनियाद और खोखले किस्म के एतराज़ात को बयान करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो मैं बात कर रहा हूँ उनका एक क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम उसके ऊपर जवाब अर्ज करते हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कि जब उर्वा ने आके पूछा कि तलवारों के दस्ते पर जेवर चढ़ाना, मुज़य्यन करना कैसा है, फरमाया जायज़ है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी ऐसा कर रखा था। तो उसने पूछा तक़ूलु सिद्दीक, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? ये भी कश्फुल गुम्मा का हवाला मैं दे चुका हूँ। आपने फरमाया जलाल में आके किबला रुख खड़े हो गए, फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, फमन लम यकुल लहु सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वल आखिरा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं। जो उन्हें सिद्दीक न कहे न माने, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में हर जगह मरदूदुल कौल कर दे। मोमिनीन, आपने डॉक्टर साहब का क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें वो ये जोर देने की कोशिश कर रही हैं कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने खलीफा अव्वल को सिद्दीक कहा है। जब हम इस रिवायत को असल किताब में मुलाहिजा करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं कि ये रिवायत जो अली इब्न ईसा अरबिली जो साहिब किताब हैं उन्होंने कहाँ से नकल की है। तो हम देखते हैं ये रिवायत जो इसका असल मसदर
खुद अहले सुन्नत की कुतुब अहदीसिया हैं। इस रिवायत को अबू नुईम इस्फहानी ने अपनी किताब हिल्यतुल औलिया में नकल किया है। ये आपकी स्क्रीन पे असल जो किताब है जहां से इस रिवायत को नकल किया है अली इब्न ईसा अरबिली साहब ने, वो आप मुलाहिजा करें। तो यहां से ये मालूम हो जाता है कि ये रिवायत कुतुब अहदीसिया जो तशय्यो की हैं उनमें नहीं पाई जाती। और अली इब्न ईसा अरबिली अपनी किताब के मुकदमे में ये बात लिख चुके हैं कि हम अपनी इस किताब में जो रवायात नकल कर रहे हैं वो अहले सुन्नत कुतुब से भी लेकर आए हैं। जब हम इसकी सनद को देखते हैं तो इस रिवायत की सनद में ज़ईफ रावी मौजूद हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस रिवायत की सनद में अमर इब्न शेम्र जिसका असल नाम था अब्दुल्ला जोफी, अबू अब्दुल्ला जोफी, ये शिया सुन्नी दोनों के यहाँ ज़ईफ रावी शुमार किया जाता है। उसके बाद यूनुस बिन बुकैर को देखें तो इसको भी अहले सुन्नत उलमा ने ज़ईफ रावी करार दिया है। और इस रिवायत का जो पहला रावी है मोहम्मद बिन अली बिन हुबैश, ये भी मजहूलुल हाल रावी है और इसकी हमें कोई तौसीक और कोई इसके हालात रिजाल की कुतुब में नहीं मिलते। तो मालूम होता है ये रिवायत सनद के एतबार से भी और मसदर के एतबार से भी हमारे ऊपर इस्तिदलाल की काबिलियत नहीं रखती। ये मोमिन एक रिवायत थी। उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक और रिवायत पेश की ताकि उससे ये तासुर दें कि खुलफा जो हैं वो हमारे आइम्मा के नज़दीक भी ममदू शख्सियात थी। सबसे पहले आप उनका वो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम उसके ऊपर जवाब अर्ज करते हैं। तलखीस व शाफी, उसमें मौला अली शेर खुदा के हवाले से सैयदना इमाम जाफर सादिक अपने वालिद सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का रेफरेंस कोट करते हैं, जिसमें फरमाया था कि अबू बकर उमर दोनों मेरे हबीब थे और आपके चचा थे अबू बकर उमर, हिदायत के इमाम थे और इस्लाम के शेख थे। जिसने उनकी पैरवी की उनके रास्ते पर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा। तलखीस व शाफी, उसी तरह शेख अबू जाफर अत्तूसी, जिल्द 3 सफ़ा 218, मतबूआ कुम है ईरान का। मोमिन आपने क्लेम मुलाहिजा किया, डॉक्टर साहब जो रिवायत पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तलखीस शाफी शेख तूसी अलैहि रहमा की किताब से। मैं सबसे पहले किताब के मुतालिक अर्ज कर दूं, असल किताब थी अश-शाफी सैयद मुर्तजा की, जो उन्होंने लिखी थी अल-मुगनी काजी अब्दुल जब्बार की जो किताब थी जो उसने तशय्यो के ऊपर लिखी थी, उसके जवाब में लिखी सैयद मुर्तजा ने अश-शाफी। उस अश-शाफी की तलखीस लिखी किसने? शेख तूसी अलैहि रहमा ने तलखीस शाफी के नाम से। सबसे पहले तो मोमिन आप ये जान लें ये किताब कोई अहदीस की किताब नहीं है, ये किताब जवाब में लिखी गई है। उसके बाद जब हम इस किताब की तरफ देखते हैं जो डॉक्टर साहब इस किताब से रिवायत पढ़ रहे थे, तो आपकी स्क्रीन पे ये आप पेज मुलाहिजा फरमाएं। ऊपर क्या लिखा है? वस्तदल्लु। असल में शेख तूसी अलैहि रहमा सबसे पहले उन रवायात को लेकर आए हैं जिन रवायात को लेकर अहले सुन्नत तशय्यो के ऊपर इस्तदलाल करते हैं, और आगे चलकर शेख तूसी ने इन्हीं रवायात को रद्द किया है। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि जो शेख तूसी ने मुखालिफिन के इस्तिदलाल को पहले लिखा है उसको शेख तूसी के खाते में डाल दिया कि शेख तूसी जो हैं वो अपनी किताब में इन रवायात को लिख रहे हैं और माशाल्लाह वो फजीलत के कायल हो गए हैं इनकी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हम ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, माशाल्लाह आपकी एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में एक मकाम रखती है, तो जो आपको नोट्स वगैरह तैयार करके देते हैं जो आपकी टीम है, उनसे गुजारिश करें कि सबसे पहले वो मुकम्मल तहकीक कर लिया करें कि जो वो आपको नोट्स पेश कर रहे हैं, आया जो वो आपको दलाइल पेश कर रहे हैं, आया वो दलाइल बनने की सलाहियत रखते भी हैं या नहीं। तो मुमकिन यहां से ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि तशय्यो पर जब भी कोई एतराज होता है तो आप बिल्कुल घबराया ना करें, और असल क्या है कि वो एतराज झूठा होगा, और जब हम उसकी हकीकत को देखेंगे तो हकीकत में वो इतराज ऐसा ही होगा जैसा भी हमने आपके सामने पेश किया कि डॉक्टर साहब ने 2 रिवायतें बयान की, दोनों ही काबिल इस्तिदलाल नहीं है। इंशाअल्लाह मोमिनीन इसी तरह दीगर जो इनके एतराज़ात होते हैं मुखालिफिन के, हम उनके जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।